कबीर, अपना परिवार मिलने के बाद भी मेरा दिल, मेरी आंखें तुम्हें क्यों तलाश रही है? क्योंकि शायद ये डर सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो मेरा। अरे चलो चलो, और कितना सजोगी? मुहूर्त का समय हो गया उर्मी। और लड़कियों, तुम भी बाहर जाओ, बाहर की तैयारी देखो। चलो उठो, चलो चलो। मैडम। हाँ बोलो उर्मी। क्या मैं एक फोन कबीर को कर सकती हूँ? मैं जानती थी तुम ये कहोगी। मैंने खुद कबीर को कॉल करके बुलाया, पर उसने कहा उर्मी को उसका परिवार मिल गया है, तो ऑल द बेस्ट। और तुम्हें याद है ना, उसने अपने मंगेतर से यहाँ नहीं आने का प्रॉमिस किया था। तुम कबीर के बारे में सोचना छोड़ो और तुम अपने बारे में सोचो। पिछले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ सब कुछ भुला के सिर्फ नितिन के बारे में सोचो। वो मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें पाके खुशी में बावला हो गया है। चले जल्दी चलो, देखो पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। मैडम, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सॉरी सॉरी उर्मी, दरअसल मुझे तुम्हारे परिवार से मिलाने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। चलो ना, चलो। मैडम, एक बात कहूँ? हाँ बोलो उर्मी। आप लोगों ने कहा और मैंने मान लिया, मतलब हो सकता है कि ये मेरे पति हैं। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी याद नहीं आ रहा, और अचानक से आज के आज ये शादी। आपको नहीं लग रहा कि कुछ जल्दबाजी हो रही है? कल तक तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था उर्मी, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्टल में रहने दिया। और आज जब तुम्हारा परिवार मिल गया है, नितिन तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता है और तुम जाना नहीं चाहती हो। सॉरी उर्मी, अब मैं तुम्हें हॉस्टल में और रहने नहीं दे सकती। क्या मतलब है मैडम? आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो आप मुझे हॉस्टल से निकाल देंगी? ऐसा ही समझो। देखो उर्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे गलत मत समझो। इस शहर में ऐसी कितनी जरूरतमंद लड़कियां हैं जिनको इस हॉस्टल की जरूरत है। तुम तो खुश नसीब हो जिसे अब इस हॉस्टल में रहने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है, परिवार मिल गया है। उर्मी, मेरी बात को समझो। चलो। ओम श्री अपवित्र पवित्र वा सर्वास्तांग तोपि अस्मै पुंडरीकाक्ष शवाभ्यंतर सूचि। एक मिनट पंडित जी, तुमने कहा था कि मेरा यहाँ पे परिवार इंतजार कर रहा है। कहाँ है मेरे परिवार वाले? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम अगर अपने परिवार के बारे में नहीं पूछती तो मुझे हैरानी होती, पर अब लग रहा है कि तुम्हारे दिल में भी अपने परिवार से मिलने की इच्छा है। जरा नजर उधर घुमा के देखो उर्मी। कहाँ चले गई थी बेटा? उर्मी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची कैसी है? कहाँ चली गई थी अपनी माँ को छोड़ के? कितना ढूंढा। बेटा, पूरे शहर में ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ तुझसे मिलने की मन्नतें ना मांगी हो हमने। तेरी माँ को देख, देख इसे, रो रो के इसका तो पूरा बुरा हाल हो गया था बेटा। रात रात भर नींद नहीं आती थी, दिन गुजरते रहे और ये डर बढ़ता रहा। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी उर्मी सही सलामत है। आप लोग मेरे माता पिता हैं? हाँ, हम ही है तेरे अभागे माता पिता। अरे तुझे पाने के लिए 2 महीने हम तड़पे हैं, बेचैन हुए हैं, और ये हमसे मिलके पूछते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। चिंता न करो उर्मी के बापू, बहुत जल्द हमारी उर्मी की याददाश्त लौट आएगी। ये पहचानेगी हमें। शायद तुम ठीक कह रही हो उर्मी की माँ। बेटा, इस शादी से तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। क्या बात है, नकली माँ बाप का भी बंदोबस्त कर लिया? बंदोबस्त ऐसा, शादी से लेकर सुहागरात तक कोई अड़चन नहीं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पंडित जी, आप रस्म शुरू करो, जल्दी बैठो। कबीर, अगर
इंसानियत आड़े नहीं आती तो 2 महीने पहले हमारी शादी हो गई होती ना। चल सही है, तूने अब अपनी सारी जिम्मेदारी तो खत्म कर ही दी है। मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया है कि अब ना हमने जल्द से जल्द हमारी शादी की ना नई डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। ओ एंजल, यार तू गलत टाइम पे शौक क्यों देती है? हाँ, ये देख मेरी पतंग फट गई यार। गलत टाइम? कबीर, मैं हमारे शादी के बारे में बात कर रही हूँ और तुझे इस पतंग की पड़ी है। मकर संक्रांति का शुभ दिन है आज, और वैसे भी अब कोई अड़चन भी नहीं है यार। ठीक है, ये भी सही है, पर मैं क्या सोच रहा था कि इतनी जल्दी क्या है? देख, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, तो कहाँ भागे जा रहे हैं हम? सुन कबीर, अब मुझे ये सब नहीं चलेगा। तुझे इस बार बोलना ही होगा कि तू मुझसे शादी करेगा या नहीं। हाँ पुत्र, तेरी काजू की बर्फी भी खत्म होगी और तेरी चिकनी चुपड़ी बातें भी। अब बिना मस्केबाजी के तू साफ साफ बता कि शादी कब करेगा। बता पुत्र, प्यार करता है ना मेरी बेटी से? क्या बात कर रहे हैं आंटी जी आप? अरे बहुत प्यार करता हूँ इससे मैं। मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड के इकलौते रिश्ते पे शक कर रही हैं आप? साबित करके दिखाऊं आपको? ये देखिए। ओए ओए, क्या कर रहा है? गाँव वालों, सॉरी शहर वालों, मैं कबीर बहल सबसे वादा करता हूँ कि तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो ना तो थल्ले आ जा। कबीर, अगर मुझे लेकर तू जरा सा भी सीरियस है ना, तो अब मुझे वेट नहीं करना। तुझे अभी इसी वक्त डिसाइड करना होगा कि मुझसे शादी करनी है या फिर नहीं। कबीर, जसी, अरे कबीर, यार वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो रास्ते में भूख लगी तो कचौरियां खा ली थी, शायद उन्हीं से पेट में दर्द हो रहा है। कचौरियां? अरे हाँ कंजर, यार तूने ही तो खिलाई थी। मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। सॉरी आंटी जी, आज नहीं, हम कल बातें करते हैं। ओ जसी, अंदर तू रहे, आजा। कबीर रुको, मैं भी आती हूँ साथ में। ओए ओए नहीं परी नहीं, आज त्योहार का दिन है और तू अपनी फैमिली से अलग रहे, ये तो बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। तू फैमिली के साथ रहे, मैं ठीक हो जाऊंगा। है अभी तो ठीक था, अचानक से पेट खराब हो गया। क्या बात है मीरा? क्या भाई, आप कहाँ बिजी हो गए थे? प्लीज हमारी एक पिक्चर ले लीजिए ना। पहले सबको बुला तो सही। ओके बेला, बच्चों सब टर्न हो जाओ इस साइड। भाई क्या हुआ? पता नहीं, मेरा फोन नहीं मिल रहा। इसे ढूंढ रहे हो? अपनी चीजें संभाल कर रखा कर पुष्कर। बरांडा में मिला था मुझे। थैंक यू मैम। मीरा पिक्चर खींचते हैं, स्माइल। बच्चों तुम भी इधर टर्न करो। काश ये सिर्फ शक ही होता। आज पता चला मेरे लायक बेटे में एक राक्षस भी रहता था। अब तो ये भी नहीं जानती है कि ये राक्षस इंसान बन गया है या अभी भी मुझे धोखा दे रहा है। पर मेरी बेटी की मौत इतनी सस्ती भी नहीं है। अगर उसकी मौत का सच पाताल में भी छिपा है तो ढूंढ निकालूंगी मैं। हरिओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ये लोग कौन है? अरे हाँ, इनसे तो तुम्हें मिलाया नहीं। ये मेरे छोटे भाई हैं, तुम्हारे देवर
देवेंद्र और मणिपाल। लड़की को मंडप तक ले आई मैं, मेरा काम खत्म। मेरे पैसे दे, मैं निकलती हूँ। थोड़ा सब्र रख कि लड़की इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी बात मानती है। इसके सवालों का जवाब कौन देगा? एक बार शादी हो जाने दे, बाकी का पैसा तुझे बाद में मिल जाएगा। पैसे? कैसे पैसे? अरे तो मैडम जी ने इतना बड़ा काम किया हमें मिला करके, तो इनके हॉस्टल के लिए हम कुछ चंदा दे रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद हो जाएगी। अरे पंडित जी, अभी तक कन्यादान का समय शुरू नहीं हुआ? हाँ हाँ, कन्यादान का समय हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। जरूर ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वधू के माता पिता आ गए हैं। रुकिए। मेरे परिवार में से सिर्फ आप दोनों ही क्यों आए हैं? मेरा मतलब है मेरे भाई बहन, बाकी रिश्तेदार है ना, स्कूल गए हुए हैं। भाई बहन स्कूल गए हुए हैं। 2 महीनों के बाद उनकी बहन उन्हें मिली है और वो स्कूल चले गए। आज शादी में आने की बजाय, मुझसे मिलने की बजाय उनके लिए स्कूल ज्यादा जरूरी है। अरे समझा करो, उनकी परीक्षा थी इसलिए जाना पड़ा। अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? कन्यादान कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। 1 मिनट, मेरा जन्मदिन कब आता है? ताले जहां से, अरे हमारी बोली भंडारण बेला बाहर से कर दोपहरी हो रखी है, कमरे में घुप अंधेरा कर रखे जी बना ना, लाइट तो मैं भी खोल सकूं ना। अरे अरे क्या है ये? क्या कर रखा है? पतंगे बाहर उड़ रहा, मांझा हमारे कमरे में किसी ने डाल दिया। रंगीला, ये सब क्या हुआ? तुम ठीक तो? ना मुस्कुरा बना। सुना मत, वो मांझा हमारे को चोट दे रहा है। सॉरी रंगीला, तुम चिंता मत करो, मैं सब हटाता हूँ, मैं निकालता हूँ उसे। उस दिन जब मैं लौटा तुम मुझसे मिलने आए थे रंगीला। हाँ, कुछ कहना चाहते थे तुम जंगल के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, फिर मॉम आ गई, हमारी बात अधूरी रह गई। विधि के हादसे के बाद हम ठीक से बात नहीं कर पाए रंगीला। अब क्या बताऊं रंगीला, मैंने गुस्से में विधि को जख्मी जरूर किया था और उसे बक्से में डालकर जंगल भी लेकर गया था, लेकिन तब वो जिंदा थी और मैं उसे छोड़कर चला आया। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। ना वो वापस आई, ना पुलिस के पास गई। हाँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए तुम्हें अनजान लाश को वहां पे रखने के लिए जरूर कहा था, ताकि पुलिस गड़े मुर्दे ना उखाड़े। हाँ, हमारे को पता है पुष्कर बना। गुड बॉय। मेरा बिजनेस संभालते संभालते तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी हो गई है रंगीला। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने विधि को जान से मार डाला हो। ना पुष्कर बना, हमारे को ऐसा क्यों लगेगा? हमारे वास्ते तो आपकी कही हुई जबान पत्थर की लकीर जैसी है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है ना रंगीला कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत शायद जाग जाए और तुम मेरे एहसान भूल जाओ।
और मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाओ। ये ईमानदारी बड़ी अंधी होती है रंगीला। अपने आप को साबित करने के लिए इंसान अच्छा बुरा अपना पराया कुछ नहीं देखता। अब देखो ना, हो सकता है आज या कल तुम इस राज के बदले मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचो। ब्लैकमेल? मैंने कोई सपना को नहीं आया पुष्कर बना। मैं इस बारे में जानता होता तो आपके आती सबसे पहले मैंने क्या पूछा था है? मैंने डर लग रहा है कि इसलिए विदिता वापस आ गई तो क्या जवाब देंगे लाश के बारे में। सबको सच ना बता देगी विदिता अगर आ गई वापस तो। मैंने तो खुद आप ही ने बताया ना, तो मैं उसे जंगल में छोड़कर आ गया था तो वही हुआ होगा। और पुष्कर बनाना रही ब्लैकमेल की बात तो हमारी अकल क्या घास करने गई है तो मैं थारे से भिड़ूंगा है। हमारी जिंदगी आज अगर अच्छी चल रही है ना वो सब आपकी मेहरबानी है, और आपसे 2 कदम आगे जाने की ना तो मैं सोच को नहीं सकूं। मैंने माफ करो, मैं जरा इस पे कुछ लगा कर आता हूं। कहीं ये रंगीला मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा, या फिर मेरा कोई दूसरा दुश्मन पैदा हो गया है। आखिर कौन है जो विधि का ये सच जानता है? कौन है जिसने मुझे ये वीडियो भेजा? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। बताइए मेरा जन्मदिन कब आता है? 10 जनवरी। अरे बेटा, बाप भला अपनी बेटी का जन्मदिन भूल सकता है क्या? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मेरा जन्मदिन 10 जनवरी को नहीं आता है। तुम बताओ, तुम तो मेरे पति हो ना, तुम्हें तो याद होगा कि तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन कब आता है। ये क्या तुम जन्मदिन के बारे में पूछी जा रही हो? आज बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, आज हमारी शादी है और तुम इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रही हो। पहले फटाफट शादी कर लेते हैं, फिर बाद में बर्थडे का केक भी काट लेंगे पायल। मेरा नाम पायल नहीं उर्मी है, तुम ही ने बताया था ना। और मेरा जन्मदिन 10 जनवरी को नहीं 16 जुलाई को आता है। ये बात उस पैन कार्ड पे लिखी थी जो तुमने मुझे दिखाया था। याद आया कुछ? नाम, जन्मदिन कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम सबके सब। सच क्या है मैं बताती हूँ। सच ये है कि ना ही ये मेरे माता पिता है और ना ही तुम मेरे पति। मेरी याददाश्त जरूर गई है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या कहा था आपने कि आप मुझे मुफ्त में बिना किसी किराए के हॉस्टल में रहने देंगी? यही कहा था ना? और क्या लालच था आपका इसमें? बेबस अनजान लड़कियों का फायदा उठा के उन्हें बेच देती है। एक औरत होके औरत का सौदा करते हुए शर्म नहीं आती आपको? और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। नहीं करनी मुझे ये शादी। नानी के ननिहाल नहीं आई हो जो रूठ के चली जाओगी। पूरे 5 लाख में खरीदा है तुझे। इतने नखरे तो मेरी पहली बीबी नहीं करती। तू तो फिर भी दूसरी बनने जा रही है। और पता है ना दूसरी बीवी को क्या कहते हैं? शादी जरूरी है। एक बार शादी हो गई तो हमारे गांव के पंचायत पूछने वाले नहीं है कि ये पहली बीवी है या दूसरी। तो सिर्फ मेरा एंटरटेनमेंट है, समझी? चुपचाप बैठ मंडप पे और फटाफट शादी कर। और ज्यादा फड़फड़ाई ना तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं करूंगी ये शादी, समझे तुम? ए छोरी, तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी किसी ने। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। ए पंडित, तू चुपचाप क्या देख रहा है? फटाफट फेरे शुरू कर।
और जल्दी से इसकी मांग में सिंदूर भरवा कर काम खत्म कर।